भगवान परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमको बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम गाते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घने, तुम मेरे बच्चे हो। तो मेरे बच्चे जब आप सतयुग में आए और अनादि काल में भी आप प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप थे, और आदि काल में भी आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सारी विश्व के आगे आप ही एक लाइट हाउस, माइट हाउस थे, पथ प्रदर्शक थे। आज तक भी लोग आपकी ही आचरण को देख करके अपनी जीवन बनाते हैं। तो कितनी महान आत्माएं हो। जो कोई भी कहेगा कि हमारे देवी देवताओं ने ऐसे कर्म किए थे, ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थिति में ये बोले थे, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वो तुम ही तो हो। संसार की ऊंचे से ऊंची, ऊंचे से ऊंची परम चोटी की, परम सीमा की तुम ही तो आत्माएं हो। वो कौन है? तो अपने आप को याद दिलाओ, याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ। जैसे पानी का लोटा डालते हो अपने को स्वच्छ बनाने के लिए, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, ये जाप करो। करते हुए आपकी आंतरिक वृत्ति बदलेगी। ये अनुभव कहता है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। गहराई से अपने को महसूस करो। जैसे कोई मैल होती है तो उसको कस करके, रगड़ रगड़ करके उतारते हैं, ढीले हाथ से नहीं उतरेगी मैल। इसी प्रकार से बहुत गहराई में सोचो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, मेरी मूर्तियों की पूजा हो रही है, और मैं किसकी संतान हूँ? स्वयं ईश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है, उसकी मैं संतान हूँ। तो उसकी संतान होने के नाते क्या ये बोल, ये कर्म, ये चलन शोभा देती है? तब आपके आगे वो बार बार आएगा कि लोग भी कहते हैं नहीं भाई, हमारे पूर्वज जैसे करते थे हम वही करेंगे। जबकि स्थूल चीज़ों में पूर्वजों को फॉलो करते हो तो सूक्ष्म में क्यों नहीं करते? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो। आज बाबा ने कितना याद दिलाया कि परम धाम में भी तुम सब आत्माओं से श्रेष्ठ से ऊंच चमकने वाली आत्मा हो। तो वो तुम्हारी चमक औरों की चमक से बहुत ऊंच है, ग्रेट है। और जब सतयुग में भी आते हो तो जैसे बताया जाता है शास्त्रों में, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कमरे में लाइट ही लाइट हो गई। ऐसे ही जहाँ आप बैठते हो वहाँ चारों ओर वायुमंडल ही श्रेष्ठ हो जाता है। क्यों कहते हैं हनुमान के लिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनामे। तो हम वो आत्मा, तो हनुमान है, वो तो राम का सेवक है, और हम तो उस राम के, परमात्मा के बच्चे हैं। तो बच्चे में कितनी ताकत होगी। दिखाते हैं ना सीता स्वयंवर में लक्ष्मण ने क्या कहा, मैं एक तीर है, मैं एक सारी धरती को ऊंचा उठा सकता हूँ, ये धनुष तो क्या है। तो बाबा कहते हैं तुम ही तो हुई आत्माएं हो, तुम संसार की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माएं हो। सारे राजा महाराजा क्या कहते थे राम के लिए स्वयंवर में कि ये चिड़िया क्या करेगी, तो चिड़िया ने क्या करके दिखाया। तो बाबा कहते तुम आत्माएं अति सूक्ष्म हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, लेकिन तुम एटम बम से भी, एटम शक्ति से भी महान से महान, ग्रेट से ग्रेट हो। एटम से ही, आत्मा से ही एटम शब्द लिया है। तो आज एटॉमिक वार के लिए लोग कितना घबराते हैं। तुम आत्माओं में इतनी शक्ति है, लेकिन अपनी शक्ति को खुद को पहचानो। हनुमान को कहा, यह श्राप मिला हुआ था कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, तुमको याद दिलाएंगे। तभी तो कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश। तो वास्तव में हम ही वही आत्माएं हैं। बाबा आकर के बार बार हमको जागृत करते हैं, बच्चे तुम कौन हो? तुम इतनी संसार की, विश्व को चलाने वाली आत्माएं, लाइट हाउस माइट हाउस हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो,
और तुम कमज़ोर बने हुए हो। तो ये है मनसा सेवा, अपने आप को इस स्थिति में टिकाना। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसमें टिको। जैसे अगरबत्ती जलती है तो उसकी सुगंध फैलती है, ऐसे ये अनुभव बताता है जब आप अपने को श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा समझोगे तो उसके प्योर वाइब्रेशन फैलते हैं, चारों तरफ वायुमंडल फैल जाता है। आपके संकल्प में इतनी शक्ति है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम उस संकल्प पावर को लाओ। संसार में पवित्र से पवित्र, पवित्र से पवित्र आप जैसा कोई हुआ है ना होगा। तो इतनी पवित्र आत्माएं हो, आप तो दूर से भी ज्यादा निर्मल हो। गंगा का जल क्या है, गंगा ऐसी तो हजारों गंगाएं भी आपके सामने कुछ नहीं है। तुम स्वयं गंगा सागर के बच्चे हो, ज्ञान सागर के बच्चे हो। अपनी वैल्यू को पहचानो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एकांतवासी बन के एकाग्रता की शक्ति से अपने स्थिति में टिको। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं, हमारी मूर्तियां रॉयल्टी दिखा रही हैं और हम चैतन्य बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने अनादि संस्कार, आदि संस्कार सामने लाओ। तो ये तो हमारे मध्य के संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं पहले ये स्वीकार मत करो कि हाँ मेरा संस्कार ही है, मेरा स्वभाव ही है। जब तुमने खुद को स्वीकार कर लिया कि ये तुच्छ संस्कार मेरे हैं, मेरा संस्कार ही है, मैं मजबूर हूँ, तो वो संस्कार भी पकड़ के बैठे हुए हैं। आपने किसी को कहा ये मेरा है तो वो भी कहता है देखो इसने कहा है ना मेरा है। तो बाबा कहते हैं ये स्वीकार मत करो, ये मेरे नहीं है, ये रावण के संस्कार है। मेरे संस्कार तो देवरूप के संस्कार है। उन सब संस्कारों को सामने लाओ और हर बात में यही लाओ कि मैं ईश्वरी संतान हूँ, परमात्मा की श्रेष्ठ। परमात्मा ने जो रचना रची थी उस रचना, श्रेष्ठ रचना में भी मैं अति श्रेष्ठ रचना हूँ। इस खुशी में आओ, इस रॉयल नशे में आओ, इस गुप्त नशे में आओ तो आपके द्वारा मनसा सेवा होगी। आप तो पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। इस सिंहासन से नीचे मत आओ। तो ये है मनसा सेवा। कभी भी कमजोरी के संकल्प नहीं लाओ। जहाँ भी हो बाबा की याद में, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ, ये भूलो ही नहीं। ऐसा रंग रंगो, रंग में रंगे तेरे रंग ही गिरधर, छोड़ दिया तो ये प्रभु का रंग है। इसी समय रंग रंगने वाला यही आता है और रंग रहा है। तो सबसे पहले ज्ञान का रंग, पवित्रता रंग, सुख का रंग, शांति का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, खुशी का रंग। कितने रंग हमको लगाता है। तो रंगने वाला ये कच्चा रंग नहीं है। तभी तो कहा लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये वो रंग है, किसी को नहीं देखो। अरे आप अपने आप को देखो, आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, कितनी महान आत्माएं हो। तो महान आत्माओं के जो होता है और तरफ तुच्छ बातों तरफ बुद्धि जाती नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो संसार की चुनी हुई आत्माएं हो, महान आत्माएं। मैं तुमको ही सारे विश्व का राज्य भाग देने के लिए आया हूँ। तुम ही योग्य आत्माएं हो। देखो संसार की क्या हालत है, क्या संसार चल रहा है। सब आत्माएं दुखी हैं। सब कहती हैं कि बहुत अच्छा नेता हो, बहुत अच्छा नेता हो, लेकिन लोगों को नेता ही नहीं मिल रहा, नेता ही नहीं मिल रहा। अब बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम बच्चों को इतना महान बनाने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हें विश्व आगे तुम गद्दी पर नहीं आओगे, तुम्हें अपने आप ढूंढ करके निकालेंगे। जैसे सूर्य चमकता है तो किसी को कोई कहेगा सूर्य चमक रहा है, तो खुद अपनी चमक दिखाता है। ऐसे तुम आत्माएं भी संसार में चमकोगी और आपके आगे नमन करके आपको राजगद्दी देंगे। तो तुम तो लाइट हाउस माइट हाउस हो। तो बाबा कहते हैं सारी जनता तुम्हें स्वीकार करेगी, तुम्हारे चरणों में झुकेगी। महाराज आप गद्दी संभालिए, हम आपकी इंतज़ार कर रहे थे। हे मेरे देव आत्मा, हे मेरे इष्ट देव, आप गद्दी पर बैठ। लेकिन इष्ट देव को अपनी इष्ट देवताई संस्कार तो लाने हैं ना। तो वो हम हैं चैतन्य आत्माएं। तो बाबा तो कहते हैं मेरे बच्चे आज ही बन जाए।
तो ऐसा बाप की आशाएं पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा बनो। ऐसा ना हो राजा जनक को कहना पड़ा कि मेरी ये धरती जो वीरों से खाली है। क्या भगवान को ये कहना पड़े कि ये संसार श्रेष्ठ आत्माओं से खाली है? नहीं, हम ये शब्द नहीं सुन सकते। बाबा खुद कहे कि आओ बच्चे, आओ मेरे लाल। तो ऐसी महान आत्माएं बैठे हो, श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हो, पूज्य आत्मा बैठे हो, सिर्फ बाबा को याद करके बाबा की शक्तियों से लेकर अपने आप को चमकाओ। तब का बाबा कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, काल कलेश मिटे सब। बार बार अपने अस्तित्व को पहचानो, रियलिटी को पहचानो। तुम रॉयल आत्माएं हो, महान आत्मा। अच्छा, ओम शांति।